आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन में हमें शांति आज मिलेगी। हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन जैसे जीवन देता है वैसे प्रतिदिन हमारे जीवन की एक उम्मीद, एक आस लगा करके हम जब बैठते हैं, जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़े काम और बड़ी से बड़ी आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बार हमारे जीवन में तूफान आते हैं, मन बेचैन रहता है, नींद नहीं आती है, तरह तरह की समस्याएं होती हैं, बहुत ज़्यादा हम अपने जीवन में परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रात भर तो नींद ही नहीं आती। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है समस्याएं जीवन एक के बाद एक सामने खड़ी होती है, क्योंकि हम जानते हैं समस्याएं प्रतिदिन होती हैं। लेकिन फिर भी प्रभु कहता है कि यदि आपका मन बेचैन रहता है, आपको नींद नहीं आती है, तो हमें विश्वास और भरोसा रखना है कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें शांति दूंगा। लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने वादा किया है कि वह हमें अपनी शांति देगा, ऐसी शांति देगा जो संसार की किसी भी चीज़ से हमें नहीं मिल सकती है। लेकिन प्रभु का वचन कहने का मतलब है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा गया है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर यहाँ पे 27 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार में देता है वैसे मैं नहीं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा मन ना घबराए और ना ही डरे। यह प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं। लेकिन एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा, बहुत जीवन में आपके काम आएगा। और आज इस रात्रि के समय परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। देखिए, एक व्यक्ति बहुत परेशान था अपने जीवन में, उसका व्यापार डूब गया था, उसका मतलब जो भी काम धंधा बिजनेस था वो डूब गया था, घर में झगड़े बढ़ने लगे और वह हर रात बेचैनी से सो नहीं पाता था। एक दिन उसने सोचा, अब बहुत हो गया है, मैं शांति चाहता हूँ अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में। लेकिन वह व्यक्ति एक मसीही सभा में गया, जहाँ एक पास्टर ने यही वचन पढ़ा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। उस व्यक्ति के लिए उस पास्टर ने उसी वचन को पढ़ा। वह व्यक्ति बोला, क्या परमेश्वर मुझे सच में शांति दे सकता है? क्योंकि वो उसे विश्वास नहीं था, क्योंकि जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान था। पास्टर ने कहा, हाँ, जब तुम अपने डर और चिंता को यीशु मसीह के चरणों में रख दोगे तो तूफान बाहर चाहे इतनी भी समस्याएं हों, पर तेरे भीतर शांति होगी। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, तूफान चाहे जितना बाहर चले, लेकिन आपके अंदर शांति होगी, आपके जीवन में आशीष होगी, आपके जीवन में बरकत आएगी। उस दिन उस व्यक्ति ने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, तेरा बोझ मेरा बोझ। इस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, हे प्रभु यीशु, तू मेरा बोझ उठा ले। और सच में धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा और कुछ ही हफ्तों में उसकी ज़िंदगी फिर से मतलब संतुलित हो गई, मतलब एक बैलेंस बन गया और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ने लगा और प्रभु से प्रार्थना और विनती और दुआ करने लगा। तो उसी तरीके हमारे जीवन में बहुत सारी बेचैनियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमें याद रखना कि प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है। एक वचन और यहाँ पे देखना चाहूँगा, लिखा है फिलिप्पी पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 6 और 7 में। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर की जो शांति है, वो जो हमारे समझ में नहीं आती, जो समझ से बिल्कुल परे है, तो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम चिंता छोड़ करके प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, तो परमेश्वर की शांति हमारे मन को सुरक्षित रखती है। तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देते हैं। इसीलिए मैं एक परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि आज आपके मन में, आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश है, पैसों से या किसी भी कारणवश अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे आपके परिवार में तनाव हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, आर्थिक समस्याएं हो, या किसी बात का आपको जीवन में धोखा लगा हो, या किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया, बस एक काम करें, आंखें बंद करें और कहें कि हे प्रभु यीशु, मुझे तेरी शांति मिले, कि मेरे जीवन में मुझे तेरी शांति मिले, क्योंकि तू प्रभु मुझे याद दिलाता वो हर वचन को जो आपने वचन कहा है। याद रखिए, शांति बाहर की स्थिति से नहीं बल्कि भीतर की स्थिति से आती है। जब यीशु आपके दिल में होंगे तो तूफान भी आपको हिला नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह पुस्तक अध्याय 26 के 3 में प्रभु यहाँ पे कहते हैं, लिखा गया है,
यशायाह की पुस्तक में, जिसका मन तुझ पर स्थिर रहता है तो उसे पूर्ण शांति से रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है। इसीलिए हमारे जीवन में जब तक हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा नहीं रखेंगे, तब तक हमारे जीवन में किसी प्रकार की हमें आशीष या बरकत नहीं मिलेगी। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपको शांति देने जा रहा है, आपके घर को, आपके परिवार को। तो आइए इसी बात को लेकर के आगे चलते हैं, प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं परमेश्वर से कि हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार के नकारात्मक विचार वो सब हमारे जीवन से निकल नहीं पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। आज हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में हाथ रखे, उनके सिर पर पिता परमेश्वर वो आशीषित हों, वो बरकत आए उनके घर में, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणुओं से वो लड़ सके पिता परमेश्वर। आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत दें पिता परमेश्वर। आज जितने बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय यूथ हैं, यंग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत कि हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बेहतर करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दें। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां व समस्याएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु। आज उन्हें छू नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर। उनके घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है, रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं, आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा,
देगा। मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयाँ, अंधकार की शक्तियाँ, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा वो निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु हैं। क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते हैं, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़ी कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर। आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड चाहिए, डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं। तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दसमाच हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है, ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।